टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी ऑगर मशीन टूट गई है। ऑगर मशीन से अब आगे रेस्क्यू नहीं होगा। टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिस्क का ये बयान, ऑगर मशीन से रेस्क्यू संभव नहीं, ऑगर मशीन से अब ड्रिलिंग नहीं की जा सकती है। तो वहीं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनल का निरीक्षण किया है। तो देखिए, ऑगर मशीन से अब रेस्क्यू संभव नहीं है, ऑगर मशीन से ड्रिलिंग नहीं की जा सकती है। ऑगर मशीन का अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी ये बड़ी खबर उत्तरकाशी से सामने आ रही है। रेस्क्यू में लगी ऑगर मशीन टूट गई है, जिसकी वजह से अब रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑगर मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और आगे अब रेस्क्यू ऑगर मशीन से नहीं होगा। तो वहीं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने टनल का निरीक्षण किया। कुछ भी नहीं, हम लोग मूवमेंट दिया गया, हम लोग मूवमेंट खाली किए। अच्छा, तो ड्रिलिंग मशीन सर कहाँ तक पहुंच गई है? ऊपर जा रही है। तो कितना टाइम लगेगा लगभग सर? टाइम हम लोग नहीं बोल सकते हैं, गाड़ी उसको देख के कर रहे हैं। अच्छा, कितना लगभग सर मीटर की रोड है जो ऊपर तक बनाई गई है? सर वो बीआरओ से आप पूछ लीजिए, बीआरओ डिपार्टमेंट देख रहे हैं, हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग ओनली मशीनरी हूँ। और इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी नरेंद्र प्रताप जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी सामने आ रही है? अब ऑगर मशीन का कहा जा रहा है इस्तेमाल नहीं होगा, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? देखिए, कल पूरे दिन यही कवायद चलती रही कि ऑगर मशीन किसी तरीके से जो आगे की पुशिंग का काम है वो कर पाए, लेकिन बार बार जो हर्डल्स हैं वो सामने आ रहे हैं, और वो चाहे पाइप के शेप में हो, चाहे वो जो वहाँ पिलर्स थे उनकी शेप में हो, चाहे वो किसी इस्पात की जो सरिया है उसके शेप में हो, और इतना ज्यादा हर्डल्स हैं कि जो पाइप है वो तक मुड़ गया, जो 1.2 मीटर काटना पड़ा था। अब स्थिति फाइनल ये हो गई है कि अब जहां से ये रेस्क्यू चल रहा था, जिस अमेरिकन ऑगर से लगातार पाइप पुशिंग का काम चल रहा था, वो पूरी तरीके से रुक गया है और अब बंद हो गया है। जो उसके ब्लेड्स हैं अमेरिकन ऑगर के, वो बार बार टूट रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये तय किया गया है कि यहाँ पर अब आगे और ज्यादा ड्रिल किया जाना मुमकिन नहीं है, और अब ये निर्णय लिया गया है कि इस विकल्प पर अब कोई भी ड्रिलिंग नहीं होगी। जो दूसरे पॉइंट है, वो सोचा जा रहा है, इसके साथ साथ जो दूसरे छोर से जो ब्लास्ट के बाद सुरंग बनाने का काम है वो लगातार चल रहा है, उसको और तेजी लाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा वर्टिकली ड्रिलिंग को लेकर मशीनें सुबह से ही वहां पर इंस्टॉल कर दी गई हैं। अब वो शुरुआत उसकी कब होगी, कैसे होगी, इसके लिए जो विचार विमर्श है, सुबह से मीटिंगों का जो दौर है अधिकारियों के बीच में, वो लगातार चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो अपना विजिट करके और बाहर आ गए हैं, और उनका जो विचार विमर्श है अधिकारियों के साथ वो अभी भी जारी है। और ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में, करीब करीब आधे घंटे बाद, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे मामले की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में बताएंगे। आपको बताएं कि जो एक मशीन अहमदाबाद से मंगाई गई थी, जिसके जरिए बोरहोल किया जाना था एसबीजेएनएल के द्वारा, वो उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। वहां पर भी जो काम है वो शुरू हो सकता है, आज शाम तक ऐसी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा एक और चीज, जो बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके बारे में पहले दिन से लगातार जो वहां पर मौजूद बहुत सारे ऐसे इस निर्माण से जुड़े हुए कर्मचारी अधिकारी हैं, वो कह रहे थे कि जो मैनुअल रूप से मलबा उठाने का काम है वो शुरू किया जाए, क्योंकि वहां पर जो आर्क है वो लगा दिए जाएंगे, जिससे ऊपर आने वाले जो मलबा है वो रोका जाएगा, और जितना मलबा सुरंग के अंदर है उसको मैनुअली हटाया जाए। तो अब 14 दिन बाद ये इस बात पर भी विचार विमर्श चल रहा है, जबकि इस बात के लिए पहले दिन से कहा जा रहा था कि करीब करीब 20-25 आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इससे पहले नरेंद्र सुनाते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है, और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है, 25 मीटर से ज़्यादा है। तो जो भी समय लगेगा, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी, और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं
उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसे वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, कुछ सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है। वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो, और आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है सभी का यहाँ पर। और मैं ये जानता हूँ कि आप लोग भी कठिन परिस्थिति में यहाँ पर लगातार पिछले जिस दिन से ये आपदा की स्थिति बनी है, आप सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी को दिखा भी रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो, सभी हमारी एजेंसियां, सारे लोग अपने फुल एफर्ट्स कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से, मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। मशीनों को भी आज हम लोगों ने ऊपर की तरफ जाते हुए देखा। नहीं, मैंने कहा कि आपको मैंने बोला कि पांचों जो ऑप्शन हैं, जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी हमारे पास रास्ते हो सकते हैं उन तक पहुंचने के, उनको बाहर निकालने के, उन सभी पर काम होगा, एक साथ काम होगा। अरे भाई एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा में, अरे भाई मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, मैं सबके प्रश्नों का जवाब दूंगा, आप एक एक करके पूछिए, एक एक करके पूछिए। आप पूछिए ड्रॉपिंग आकर मशीन, आज एक मिनट को पूछने जो मौजूदा संसाधन है, उनसे लगता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगी या अभी और कुछ टेक्नोलॉजी? देखिए सारे ही संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं और जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है, जैसे प्लाज्मा कटर यहाँ पर नहीं था, प्लाज्मा कटर तत्काल मंगाया गया है। अन्य भी जो संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है, चाहे अन्य टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ रही है, सभी यहाँ पर उपलब्ध करवाई है। तो क्या ये बड़ी प्रॉब्लम है और क्या देखिए कंपनी की तरफ से एक गलती है इसके अंदर? देखिए ऐसा है कि हम सारी चीज़ों को सारी चीज़ें ध्यान में हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा सारा ध्यान इस पर है कि पहले हमारे जो भाई वहाँ अंदर हैं उन सबको बाहर निकाला जाए। उसमें आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। वर्टिकल ड्रिलिंग कब से स्टार्ट की जाएगी? समय सीमा उसकी वर्टिकल ड्रिलिंग कब से स्टार्ट की जाएगी? नहीं, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो है आज से ही जो है उस पर काम शुरू हो गया है। सर ये GPR जो था, सर ये जो GPR कहा जा रहा था कि 5 मीटर आगे का पैसेज सेफ है, तो उसके बाद सर ये यहाँ क्यों फेल हो गया, क्यों मशीन टूट गई? और दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स हैं सर यहाँ पे, उसके बाद भी इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी इसमें फाइनली किसी? देखिए मैंने क्या कहा कि ये सब बातें आप लोग सेकेंडरी हैं। सबसे पहले हमारा काम है कि सबको पहले सुरक्षित बाहर निकालें और वो सब चीजें होंगी और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। कोई प्रयास नहीं हो गए अभी, सारे प्रयास सेना के लोगों की ऑलरेडी उनकी मदद ले रहे हैं। अब देखिए अभी तो जो भी डिजास्टर की स्थिति है उससे हम लोगों को सबको जो है चुनौतीपूर्ण तरीके से उसका सामना करना है। बताया जाए कि सेटअप क्या है 5 जगह का काम का और 2 बार पर क्या किसी और जगह पर कोई प्रोग्रेस है? बड़कोट की तरफ से पहले बताया गया था कि 9 मीटर तक अंदर पहुंचे। नहीं, वो काम कर रहे हैं, RVNL वाले लोग वहाँ से लगे हुए हैं, RVNL वहाँ से काम कर रही है और ऊपर से सतलुज वाले काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से सभी साइडें RVNL वाले लोग वहाँ से लगे हुए हैं, RVNL वहाँ से काम कर रही है और ऊपर से
सतलुज वाले काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से सभी साइडें अलग अलग लोगों को अलॉट है। अच्छा, आप लोग पहले तय कर लीजिए कौन बोलेगा भाई। अब देखिए इतने लोग एक साथ कमेटी की बैठक में ऐसा है देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने आपको वो सब स्थिति बताई है। मैं आपको कोई घुमा फिरा के बातें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं जानता हूँ कि बहुत चिंता है जो अंदर हमारे भाई हैं, और हम लोग सब लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने वो बात बताई है जो अभी वर्तमान में स्थिति है। जो टेक्निकल चीजें हैं, जो भी ड्रिलिंग से लेकर कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना क्या और प्रयास हो रहे हैं, कितना और जो है टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, विशेषज्ञों को और बुलाने की आवश्यकता है, कौन कौन इस पर काम कर रहे हैं, इस पर हमारे जो ब्रीफिंग होती है रोज की, उस ब्रीफिंग में आपको सारा विस्तार से बता दिया जाएगा। जीपीआर हमको बताया गया था कि आपको पूरा ब्यौरा दिया गया था जीपीआर मैपिंग का। ये बताया गया कि 5 मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ में ट्रेमर्स नापने वाले भी एक्सपर्ट्स थे। मैं एक मिनट आपका प्रश्न अनुराग जी उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। जो ये कह रहे हैं ना, आगे का पाइप जो है उन्होंने ये ड्रोन ने देख लिया था कि 5 तक ठीक नहीं है, जो आप बता रहे थे ना मुझे। तो तौर पे जो समझ में आता है कि वहाँ पे उन्होंने जो पाइप के मुंह पे रखा, थोड़ा तेज कोनिकल शेप में वो देखता है, और शायद उसका ये हुआ होगा कि दोनों बार जस्ट पाइप के एंड पे रही होगी, और जब वो काटना शुरू करता है तो दैट गेट्स पुल्ड और समथिंग, तो उसके बाद वहीं उसने ऑगर के साथ अंदर आना। तो सर यहाँ एक्सपर्ट का क्या काम है? अब क्वेश्चन इज, ये एक ऐसी चीज है जो कंपनी वाले खुद है जो उस मशीन को बनाए हैं, वो साथ में यहाँ पे उन्होंने ये सब चीज़ जब भी एक्सपर्टीज करते हैं वो कहते हैं ऐसी चीज़ है। उन्होंने ये बताया था कि 2.1 मीटर पे कोई चेंज आएगा, 3 समथिंग मीटर पे कोई चेंज आएगा। अब उसके बाद ये जो ऑगर अंदर फंस गया, नहीं तो अदरवाइज थोड़ा अंदेशा होता तो मैनुअल प्लान हम तब से शुरू कर सकते थे, बट उसी चीज़ पर डिबेट कर रहे थे हम लोग। बट फाइनली ये हुआ कि यदि नहीं है तो अब मुश्किल से 10, 11, 12 मीटर और बचा हुआ है, तो इसको जल्दी से खत्म। आप जीपीआर को लेके मैपिंग बेसिस पे आप लोगों ने कहा कि हम फुल स्ट्रेंथ से ऑगर मशीन को आगे ले जाएंगे, तो एक गलत रीडिंग थी कल फिर। देखिए ऐसा है अभी हम लोग, मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा, देखिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो सारे प्रयास हो रहे हैं, और आज रात तक पूरी रात भर काम चलेगा। आज ये जो कटर है हमारा प्लाज्मा कटर, वो शाम तक पहुंचेगा। अभी क्या है कि हम लगभग 1 घंटे में 1.5 मीटर काट पा रहे हैं, और उसके आने के बाद 1 घंटे में हम 4 मीटर लगभग काट पाएंगे। तो उससे बहुत आसानी से जल्दी जो है हमारा ये 30 मीटर जो बचा हुआ है वो हमको लगता है कि 7-8 घंटे में कट जाएगा। उसके कटते ही मैनुअली अंदर जाएंगे, और 1 मीटर 1 घंटे का मैनुअली जो है उसको करने के बाद उसको पाइप को पुश करने का काम शुरू होगा। तो ये मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी हो, अगर कोई हर्डल ना आए। जिस प्रकार से आप लोग सहयोग बनाए हुए हैं उसको हम लोग देखिए ऐसा है, हम लोग चूंकि ऐसे स्थान पर हैं कि यहाँ से हमारे सबके बीच में अगर सकारात्मक भाव रहेगा तो आवाज अंदर तक जाएगी, और जो हर्डल जा रहे हैं वो भी जो है कम हो जाएंगे। थैंक यू। कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, इंफॉर्मेशन बाहर आती नहीं है, यहाँ कोई आता नहीं है, रात भर यहाँ तक लोग बैठे रहते हैं। आप लोगों को स्थान पर रोज मीटिंग हो रही है, कब हो रही है? कब हो रही है? सर कुछ फैमिलीज कह रही है कि उनका परिजन अंदर परेशान है और खाना पीना छोड़ दिया है, क्या ऐसा है? क्या किसी ने खाना पीना छोड़ा है अंदर टनल में? नहीं छोड़ दिया सर, मैं खुद बात करके आया हूँ। सर हर एक मजदूर ठीक है क्या? सर एक चीज ये बताइए, टनल 5 जगह से छेदी जा रही है, इस टनल का फ्यूचर क्या है सर? कितना सिक्योर है? क्या बाद में ट्रमर नहीं आएंगे? ये सब टेक्निकल लोग बताएंगे, लेकिन मैं आपको यही बता सकता हूँ कि सर हमारी टेक्निकल लोग क्या प्रश्न करने आएंगे? अभी सबसे आप यहाँ पर सर एक ही बार होती है सर, शाम को भी हम सर आप 2 बार इंडियन आर्मी की शाम को बीच में
Everyone is well, everyone is fed, everyone has medicine, everyone has water. What do you mean to say auger is finished? Auger is destroyed. What do you mean to say auger is finished? Auger is broken. Broken. Yeah, broken. Totally machine has broken now. Yeah. Sir, the auger will be repaired or not? No, it's irreparable. It is destroyed. No more work from No more auger. work from auger. The auger has failed now 4 times. Enough. कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दे रहे थे नरेंद्र। अब कहा यह जा रहा है कि देखिए जिस तरह से तमाम जो ऑप्शंस हैं अब उनको उनका जो है उन पर विचार किया जा रहा है। वर्टिकल खुदाई जो है वो भी उस पर भी विचार किया जा रहा है। उसका काम जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो तमाम जो विचार है उन पर काम किया जा रहा है। लेकिन ऑगर मशीन जो है वो फिलहाल कहा जाए कि जो खुदाई है वो बंद हो चुकी है। इसके अलावा मैनुअली खुदाई की जाएगी, इस पर भी विचार किया जा रहा है। तो तमाम ऑप्शन जो है उनकी जानकारी देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्या अपडेट आपके पास इस वक्त पूरे इस ऑपरेशन को लेकर नरेंद्र? देखिए, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा वो मैं अभी भी सुन रहा था, लेकिन बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिन जो लापरवाहियां हैं वो भी निकलकर सामने आने लगी हैं। आपको बताएं कि जब 17 नवंबर की सुबह 9:54 पर जो अमेरिकन ऑगर है वो पहली बार काम करना बंद कर दी थी, उसके करीब 18-20 घंटे तक कोई जानकारी इस बारे में नहीं दी गई थी। और 18 तारीख को ये कहा गया था कि अब जो 5 पॉइंट से जो ड्रिलिंग का और रेस्क्यू का काम है वो चलेगा। आपको बताएं कि ये जो काम है ये बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा, केवल अमेरिकन ऑगर पर ही डिपेंडेंसी जो थी वो बना दी गई और जो पहाड़ पर रास्ता काटने का काम है केवल वही चलता रहा। आज तक जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात कही जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि वो सबसे ज्यादा बेहतर तरीका है, उस पर कोई भी काम 1 इंच भी नहीं बढ़ा है। अभी भी विचार चल रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो होगी या नहीं होगी। दूसरे छोर से जो ब्लास्टिंग का काम है वो लगातार चल रहा है, लेकिन उसकी जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। जब 17 तारीख को अमेरिकन ऑगर काम करना बंद की थी पहली दफा, तभी यहाँ पर मौजूद जो एक्सपर्ट हैं, जो इंडियन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर मैनुअली काम करना चाहिए, जिसके लिए अभी अभी पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब हम यहाँ अमेरिकन ऑगर को बाहर निकालकर उसके बाद जो मैनुअली मलबा हटाने का काम है वो करेंगे। और उसके लिए यह तय किया गया था कि करीब अगर 25 डंपर वहां पर होंगे तो मलबा जो है वो तेजी से बाहर आता रहेगा। अगर मलबा ऊपर से गिरता भी है तो उसके लिए आर्क मौजूद है और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो बता सकते हैं कि मलबे को कैसे ऊपर से नीचे आने के लिए रोका जाए। लेकिन इस बारे में कोई भी विचार विमर्श नहीं किया और 17 तारीख से लेकर आज तक हम केवल वहीं पर हैं जहां 17 तारीख को खड़े हुए थे। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। जो अमेरिकन ऑगर है वो अब वहां जाकर फंस गई है इतने अंदर से। उसके लिए प्लाज्मा कटर की जरूरत है, हैदराबाद से आएगा, कल सुबह तक आएगा, उसके बाद का मशीन अंदर से बाहर आएगी और जो मैनुअली मलबा हटाने का काम है वो शुरू होगा। ये बहुत चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है। एक्सपर्ट मौजूद हैं, बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं, दुनिया भर से जो मशीनें हैं अरबों रुपए की वो यहाँ पर आकर खड़ी कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम पिछले 8 दिन में कितना चल पाए, 0 चल पाए, क्योंकि रिजल्ट जो है वो वहीं के वहीं अटका पड़ा हुआ है। आपने ठीक है नरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए कई कमियां कहा जाए कि निकल कर अब सामने आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून से खबर है जहां पर पहाड़ों में बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने